हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे सवाल है, क्या आप रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं क्या है? क्या शेषफल प्रमेय के बारे में आपको पता है? अगर पता है तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को पता नहीं भी है तो 2 मिनट के लिए हम उनके लिए शेषफल प्रमेय समझा देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात फिर प्रैक्टिस 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम है क्या। ठीक है जी, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। देखिए, शेषफल प्रमेय क्या होती है? हम लोग देखो भाग देते हैं, तो भाग हम कैसे देते हैं? जैसे मान लो आपने 13 से भाग दिया 72 में। किससे भाग दिया? 13 से भाग दिया 72 में। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? 13 पन्ना कितना? 65। कितने बचे भैया? कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। तो देखिए, जिससे हम भाग देते हैं, हमने किससे भाग दिया? 13 से भाग दिया, तो इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। या फिर हिंदी में कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, और जितनी बार भाग गया, कितनी बार गया? 5 बार भाग गया, इसे हम कहते हैं कोशेंट। क्या से कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। अर्थात अर्थात भागफल। क्या? भागफल। ठीक है, और जो कुछ बच गया, जो कुछ बच गया, ये कहलाता है हमारा क्या? रिमाइंडर। क्या कहलाता है? रिमाइंडर। या फिर क्या कह सकते हो आप? शेषफल। क्या? शेषफल। इज इट क्लियर? शॉर्ट में शेष भी कह देते हैं। और जिसमें भाग दिया हमने, किस में भाग दिया? 72 में भाग दिया, तो ये हमारा क्या है? डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड अर्थात भाज्य। क्या? भाज्य। इसको लाभांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लाभांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लाभांश भी कहते हैं। क्या बात क्लियर है? तो रिमाइंडर थ्योरम में 4 टर्म है, 1 2 3 4। एक वो संख्या जिससे भाग दिया उसे हम भाजक कहते हैं। एक वो संख्या जिसमें भाग दिया उसे भाज्य डिविडेंड कहते हैं। जितनी बार भाग गया उसे भागफल कहते हैं। और भाग देने के बाद जो कुछ बच गया उसे हम शेष कहते हैं। तो ये जो 72 है, ये कैसे आ सकता है? आप ध्यान दीजिए। 72 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5 और प्लस 7। तो 13 पन्ना 65 और 7 72। तो भाज्य ये है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो एक फॉर्मूला निकल के सामने आया। क्या निकल के सामने आया? कि भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल, और प्लस क्या? प्लस क्या? शेषफल। प्लस क्या? शेषफल। प्लस क्या भैया?
शेषफल। तो ये हमारी क्या हो गई, एक शेषफल प्रमेय हो गई। क्या हो गई ये हो गई आपकी क्या, ये क्या हो गई, शेषफल प्रमेय। क्या है भैया शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल। इज इट क्लियर। इसी को इंग्लिश में भैया फॉर्मूला ये आपको याद करना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर कोसेंट, डिविडेंड बराबर कोसेंट इंटू डिवीजर, या डिवीजर इंटू कोसेंट, डिवीजर इंटू क्या, कोसेंट, और प्लस क्या रिमाइंडर, प्लस क्या रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया, ये आपका इंग्लिश का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया भैया, इंग्लिश का हो गया। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज हम सवाल आज इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। रिमाइंडर एक लंबा कॉन्सेप्ट है, कम से कम आपको 6-7 थ्योरम्स हम पढ़ाएंगे। कितनी थ्योरम, 6 से 7 थ्योरम पढ़ाएंगे आपको हम। ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है जी। हाउ टू फाइंड रिमाइंडर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1, संख्या ब्रैकेट के अंदर है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, ठीक है जी। किस से विभाज्य होगी, अर्थात ये जो नंबर है किस से कटेगा। भैया इस नंबर को देख के आपको लगेगा कि 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27, 3 की घात 28, इनका वैल्यू निकालो फिर भाग दो। ऐसा नहीं करना है। अब ये किससे कटेगा, तो देखो सवाल का सॉल्यूशन देखो आप ध्यान से, यहाँ पे कैसे करना है आपको। इन सब में ध्यान से देखो, 3 की घात 25 कॉमन है, क्या है भैया, तो हम 3 की घात 25 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ 3 की घात 1 बचेगा, यहाँ 3 की घात 2 बचेगा, यहाँ 3 की घात 3 बचेगा, ठीक है जी। अब 3 की घात 25 ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 तिरके 9 होता है, और ये 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। इन सबको जोड़ो तो 3 की घात 25, 1, 3, 4, 9, 13 और 27 कितना हो गया भैया, 40 हो गया। अब क्या यहाँ पे 40 है भैया, कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं। अच्छा 3 की घात 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 24 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 10, और भी जरूरत पड़ी तो और भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। अब बताओ क्या इस संख्या में कोई 11 का फैक्टर है, ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या इस संख्या से 16 कोई फैक्टर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। क्या यहाँ से 25 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। हाँ 30 इसका आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे है, साथ में यहाँ से एक 3 ले लेंगे, 10 या 30। तो इस संख्या का एक फैक्टर क्या है, 30 है, और हर संख्या अपने फैक्टर से कटती है, हर संख्या अपने गुणनखंड से कटती है, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। इज इट क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान बताइए। तो ध्यान देना, कोई इस तरह के सवालों को करना कैसे, बहुत शॉर्ट टेक्निक है। आप हमेशा भाग का चिन्ह बनाओ, क्या करो, सूत्र नहीं लगाना है, सूत्र नहीं लगाना है, सूत्र लगाओगे तो समीकरण बन जाएंगे भी, टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, भाग का चिन्ह बनाइए,
यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना, और शेष कितना 80 है। तो भाई साहब शेष कितना है 80 है। शेष कितना है 80 है। तो शेष का दुगना कौन है विभाजक, विभाजक कहाँ होता है यहाँ पे, तो ये शेष का दुगना है। अगर ये शेष का दुगना है तो शेष 80 है, तो 80 का दुगना कितना होता है 160 होता है। कितना होता है 160 होता है। और विभाजक भागफल का 4 गुना, तो किस में 4 से गुना करें कि 160 आ जाए। भाई इसमें 4 से गुना करो, 4 से गुना करो तो 160 आ जाएगा। तो किस में करें भैया 40 में करना पड़ेगा। 40 का 4 गुना 160 होता है। तो भैया यहाँ की संख्या क्या मिल जाएगी फिर, तो भैया हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या शेषफल। तो 64 से प्लस 80 कितना हो जाएगा, 64 से प्लस 80 कितना हो जाएगा 6480। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेष का 3 गुना है। यदि शेष 40 है तो लाभांश, लाभांश यानी भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आपको बताया आपको हमेशा भाग का चिन्ह बनाना है, आपको हमेशा भाग का चिन्ह बनाना है और जो दिया है वो लिखना है। आपको दिया है क्या भैया, शेष दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, शेष तो 40 लिख दिया। अब देखिए भाजक भागफल का 15 गुना है और शेष फल का 3 गुना है। शेष 40 है, 40 का 3 गुना कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। शेष का 3 गुना कर दीजिए तो 120 हो जाए। क्यों, उसमें लिखा है कि भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना है, तो शेष 40 है तो 40 का 3 गुना 120 हो जाएगा। और उसमें लिखा है भागफल का 15 गुना, तो भैया किस संख्या में 15 से गुणा कर दें कि ये क्या आ जाए 120 आ जाए। तो 8 15 120 होता है, 8 15 120 होता है। तो आपके पास भाजक आ गया, भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया। तो भैया भाज्य निकालना तो आ ही जाएगा। क्या होता है भाज्य बराबर, क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भैया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक गुणे भागफल प्लस क्या भैया शेषफल। 12 8 96 960 और प्लस के 40 जोड़ देंगे तो 960 प्लस 40 जो है 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाभांश कितना आ गया 1000 लाभांश आ गया। कितना आ गया 1000 हमारा क्या आ गया लाभांश आ गया। क्या भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, ठीक है जी। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। क्या बोला, भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। ध्यान देना। तो हमने आपसे बोला कि हमेशा पहले क्या करो भैया, भाग का चिन्ह बना दो। क्या करो भैया, सबसे पहले भाग का चिन्ह बना दो। ठीक है जी, भाग का चिन्ह बनाइए। लिखा है n को, तो यहाँ पे n है, 17 से भाग दिया जाता है तो 17 भाजक हो गया। तो भागफल 182 आता है तो भागफल 182 हो गया। ठीक है जी। अब उसने कहा तो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। अब ध्यान देना 17 हमारा भाजक है, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। और 175 का अंतर है। अगर 175 का अंतर है तो 182 में से 175 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा। क्या इतनी बात समझे, क्या इतनी बात समझे। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा।
7 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस क्या, शेषफल। 7 दूनी 14, 4 7 11, एक आखिरी में किसके भैया, इसके है, यही आंसर हो जाएगा। हमने यूनिट डिजिट लगा दी, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर हो जाएगा 3101। इज इट क्लियर? चलते हैं अगली सवाल की तरफ। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भैया भाजक और भाज्य प्रश्न में पहले से दे रखे हैं, भाजक और भाज्य प्रश्न में पहले से दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं। तो भैया देखो ध्यान से, भाजक आपका a दिया है, कितना दिया है, a दिया है। और भागफल कितना दिया है, नहीं भागफल नहीं, भाज्य दिया है कितना, b। ठीक है जी। भाजक a दिया है और भाज्य b दिया है। अब स्टेटमेंट देखिए प्रश्न में क्या है, भाजक भागफल का 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है भैया। तो किस में 4 से गुना करें तो a आ जाए, तो हम कहेंगे ay4 में 4 से गुना कर दो तो a आ जाएगा। और शेष का दुगुना है, तो भैया ay2 में 2 से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। बस हो गया काम। भाज्य क्या होता है भैया, भाजक गुणे भागफल और प्लस के क्या होता है, शेषफल होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे 4 और प्लस के क्या, a बटे 2। 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे a², 2 दूनी 4 तो 2a है जी भैया। तो a कॉमन ले लेंगे तो a + 2 और डिवाइड बाय 4। अब देखो ये कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो डी वाले से मैच कर रहा है, 4 और बी को इंटरचेंज कर दो आप, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भैया 4 इधर चला जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू a+2 डिवाइडेड बाय b बराबर 4। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी भैया, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, क्या बोला, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा भैया, अगर दो संख्याओं में 2001 का अंतर है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने छोटी x मान ली और बड़ी वाली क्या मान ली, x + 2001। बड़ी क्या मान ली, x + 2001। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब छोटी से बड़ी में भाग दे दिया तो छोटी x है और बड़ी भैया 2001 है, तो भाग 1 मिनट, बड़ी क्या है, x + 2001 है, बड़ी क्या है, x + 2001 है, तो छोटी से बड़ी में भाग दे दिया। क्या बोला, भागफल 9 आता है, तो उसने कहा है भैया भागफल 9 आता है। और शेषफल कितना आता है, शेषफल 41 आता है। शेषफल कितना आता है, 41। हम जानते हैं ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 9 गुणा x, 9x प्लस के 41, x वहां जाएगा 41 यहाँ आएगा, तो ये 8x हो जाएगा।
2001 में से 41 जाएंगे तो ये 1960 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 245। x की वैल्यू 245। तो x प्लस 2001 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2001 में 245 जोड़ देंगे तो 2246 आ जाएगी x प्लस 2001 की वैल्यू। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब उसने कहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो भैया 2, बड़ी संख्या ये वाली है तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा? तो 6 4 10, 2 12 और 2 14 हो जाएगा। तो क्या आंसर भैया? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है तो शेष 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा? किसी संख्या को, पता नहीं भैया संख्या कौन सी है, ठीक है, तो हम मानते संख्या क्या है? n है। अब इस संख्या को किससे विभाजित किया गया भैया? 342 से विभाजित किया गया। तो शेष कितना आ गया? शेष 47 आ गया। अब देखिए, तो कितनी बार भाग गया? हमने माना कि x बार गया। तो भैया n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 342x और प्लस के क्या? 47। अब इसी संख्या में किससे भाग देना है? इसी संख्या में 18 से भाग देना है। तो ध्यान देना, कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको हमेशा शेष में भाग देना है। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब 18 से ये 342 का मल्टीपल पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो भी शेष आएगा वो इसकी वजह से आएगा। तो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट शेष में भाग देना है। ठीक है, डायरेक्ट शेष में भाग देना। तो 18 दूनी भैया 36, कितने बच्चे? 11। तो क्या आंसर? 11 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लोकल भाषा में डायलॉग बोले आपको एक, कि जो भी शेष बचेगा उसी में भाग देना है। अब क्यों देना है? क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना, इसका गुणज होता है, इसमें हमेशा भाग जाएगा, इसमें हमेशा भाग जाएगा। तो यहां से शेष हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जो भी शेष आता है ना, इससे आता है। दूसरी बात, जो भी क्रियाक्रम संख्या के साथ करते हैं वही क्रियाक्रम शेष के साथ कर देना है। जो भी क्रियाक्रम संख्या के साथ करते हैं वही शेष के साथ कर देना। ये आगे आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 देती है। उसको 29 से भाग देंगे तो क्या? तो भैया हमने बताया कि डायरेक्ट किस में भाग देना है? शेष में ही भाग देना है। तो 29 शेष में भाग, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, कितने बचे? 5। तो क्या आंसर? 5। 5 कहाँ भैया? पहले ऑप्शन में है। तो कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एक संख्या को 1003 से विभाजित होने पर शेषफल 209 देती है। यदि उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेष, भैया तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इससे इसमें भाग दे दो। 59 से किस में दे दो भाग? 209 में दे दो भैया। तो भैया ये 4 बार तो जाएगा नहीं, ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 नम 27 के 7 हासिल कितने? 2। 3 5 15 और 2 17 है। कितने बच रहे? 9 में से 7 के 2। 2 किसके भी लास्ट में? इसके लास्ट में भैया। तो यही क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन? 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, यहां ध्यान दे, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होता है। यदि 7n को 5 से, तो देखना ये n का कितना गुना हो गया? 7 गुना हो गया। तो शेष 5 से भाग दे रहे तो शेष कितना आ रहा था? 5। तो हम भैया हम संख्या का 5 7 गुना हो गया तो हम शेष का 7 गुना कर देंगे। 7 दूनी 14। तो 14 में क्या देंगे? 5 से भाग। तो 5 दूनी
10, कितना बच गया शेष 4। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। जो भी क्रियाक्रम संख्या के साथ करेंगे वही क्रियाक्रम शेष के साथ कर देंगे। जो भी क्रियाक्रम संख्या के साथ करेंगे वही क्रियाक्रम शेष के साथ कर देंगे। इस डायलॉग को याद रखना आप। तो संख्या का 7 गुना हुआ तो हमने शेष का 7 गुना कर दिया और भाजक से भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा। दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आते हैं। अच्छा, a और b को 8 से विभाजित किया, देखना ध्यान से। a को किससे विभाजित किया? 8 से। और b को किससे विभाजित किया? 8 से। तो शेष कितना आया भैया? 5। यहां कितना आया भैया? 7। अब उसने कहा अगर a इंटू बी को 8 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? जो भी क्रियाक्रम संख्याओं के साथ होता है वही शेष के साथ करना है। संख्या का गुणा हुआ, शेष का गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 और 35 में क्या करो? 8 से भाग दे दो। 8 चौके 32, कितना शेष? 3, ऑप्शन ए। जो भी क्रियाक्रम संख्याओं के साथ करोगे वही शेष के साथ कर देना है। क्लियर है भैया? यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो 27 शेष बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुना को 86 से, भैया 4 गुना हो गया संख्या का, तो शेष का क्या करेंगे? 4 गुना कर देंगे। 27 चौके कितना होता है? 27 चौके 20 चौके 80, 7 चौके 28, 108 होता है। तो हम क्या करेंगे? 108 में 86 से भाग दे देंगे। 86 कम 86, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, तो 22 उत्तर आ जाएगा। कितना? 22 उत्तर आ जाएगा। भैया क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भैया? है जी? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो आज हमने क्या डिस्कस करा आपके साथ? रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करा। क्या करा? रिमाइंडर थ्योरम के 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। कितने डिस्कस करे? 10 क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम रिमाइंडर थ्योरम में डिस्कस करेंगे। ये काफी लंबा टॉपिक है, 10 से 15 दिन चलेगा, डिटेल में सिखा देंगे। रिमाइंडर का एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।